वास्तविक संख्या संख्या रियल नंबर संख्या रियल नंबर हो गया। डाल लीजिए बाबू, लिखिए तो सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के ये गर्मी तो नहीं लग रहा है, निकालिए पंखा वाला, क्या रहने दो। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं, ठीक है, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को, ठीक है, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को, ठीक है, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्या के ना बाबू दो भागों में बांटा गया है, ठीक है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय, ठीक है, इन्हें दो भागों में बांटा गया है, ठीक है, एक परिमेय संख्या परिमेय संख्या परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या, इंग्लिश लिखिएगा तो इसको क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर हो गया। और दूसरा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, संख्या अपरिमेय संख्या, इसको बोलेंगे इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है, डाल लीजिए परिमेय संख्या और सभी वास्तविक संख्याएं के देखिए आपसे पूछा जाएगा कि वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, तो देखिए जितना जो संख्या आप लोग देखते हैं ना, अरे बाबू क्या उसको बोला जाता है? सम संख्या, विषम संख्या, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, समझे? रूट में केवल ऋणात्मक छोड़ के, रूट में ऋणात्मक अगर कोई संख्या है और जिसका वर्ग नहीं निकल रहा है, जैसे 1 है, ठीक है, तो ये क्या है? ये वास्तविक संख्या नहीं है, ये काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, समझे ना? ये काल्पनिक संख्या में आता है। और वास्तविक संख्या जितना संख्या अध्ययन करते हैं ना, परिमेय संख्या, भिन्न संख्या है, परिमेय संख्या, भिन्न संख्या, अपरिमेय संख्या, सब क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या में होगा। सब क्या होगा? वास्तविक। केवल अवास्तविक संख्या उसी को कहते हैं जो रूट में ऋणात्मक होता है, ठीक है, ऋणात्मक होता है, ठीक है, तो इसको डालिए तो परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, ठीक है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर डालिए। परिमेय संख्या, वैसी संख्या, परिमेय संख्या लिख रहे हैं ना, वैसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, जिन्हें P/Q के
रूप में लिखा जा सके, जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, वैसी संख्या जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, जहां P और Q, जहां P और Q पूर्णांक संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, जहां P और Q क्या हो, पूर्णांक संख्या, P और Q क्या हो, पूर्णांक संख्या। ठीक है, ठीक है, तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला Q जो है आपका 0 नहीं होना। ठीक है, और एग्जाम्पल में अगर लिखने का बात करें तो लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल में √2, √3, √7/2 -√5/3, बाहर माइनस है, अंदर माइनस। पंखा बंद करवा दीजिए। देखिए बाबू, परिमेय संख्या किसे कहेंगे, तो वैसी संख्या जिन्हें बाबू परिमेय संख्या किसे कहेंगे, वैसी संख्या जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, समझे ना। और P और Q क्या हो, पूर्णांक संख्या हो, कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकता है, ऋणात्मक में या धनात्मक में पूर्णांक संख्या हो। ठीक है, तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां Q आपका 0 नहीं हो। तो देखिए √2 परिमेय संख्या, परिमेय ये अब क्या है आपका, ये परिमेय संख्या का ना उदाहरण है आपका, सॉरी ये परिमेय संख्या का उदाहरण नहीं है, ये क्या है, ये सब अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। परिमेय संख्या का उदाहरण ये नहीं है, ये आपका क्या है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। परिमेय संख्या का आपका हो जाएगा, लिख लीजिएगा एग्जाम्पल में 1/2, 7/5, 8/3। तो हई अपरिमेय का उदाहरण है, हई परिमेय का। देखिए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिन्हें P बटा Q के रूप में, तो हई अपरिमेय में उदाहरण लिख लीजिए, उतार लीजिए, लिखिए वैसी संख्या जिन्हें वैसी संख्या जो क्या चीज में हो, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण निकाल लीजिए। ठीक है, परिमेय में हई वाला अपरिमेय में, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे उतार लीजिए, ये आपका √3 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, -1/√3 हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। चलिए देखिए, हो गया, बांटा गया है कितना में, परिमेय संख्या। बांटा गया है एगो भिन्न संख्या, एक क्या चीज, भिन्न संख्या और एक पूर्णांक संख्या, एक भिन्न संख्या और एक पूर्णांक संख्या। एक कौन बुन कर रहा है, एक भिन्न संख्या और एक पूर्णांक संख्या। भिन्न संख्या को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, अब पूर्णांक को क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर।
ठीक है, चलिए उतारिए। जैसा ही होता है ना। लिखिए वैसी संख्या जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, वैसी संख्या पहले भिन्न संख्या लिख के डैश मारना है, इसी के सामने भिन्न संख्या लिख के लिखना है। भिन्न संख्या डैश मार के लिखना है। वैसी संख्या जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सके P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा 1/2, 1/3, 1/4 डॉट 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 इस तरह से हो सकता है। 3/2 हो जाएगा कि नहीं, बहुत सारा हो सकता है, कुछ भी 5/2, 5/3 हो जाएगा। पूर्णांक संख्या डालिए हेडिंग, लिखिए वैसी संख्या जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। वैसी संख्या जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। वैसी संख्या जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वैसी संख्या जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वैसी संख्या जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उन संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए बाबू, संख्या रेखा पर प्रदर्शित ऐसे हो सकता है। देखिए संख्या रेखा पर प्रदर्शित ऐसे हो सकता है, 1 इधर बीच में 0 रहता है, इधर वाला क्या हो जाता है, -1, -2 है, डॉट 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 इसी तरह से। और इधर जाएंगे तो +1, +2, 3 डॉट 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 डॉट, जहां तक जाइए इधर इन्फिनिटी तक, इधर आ जाइए इन्फिनिटी तक, अनंत तक जा सकते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्या हो गया उदाहरण। ठीक है, होते हैं। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, दो प्रकार के होता है, ऋणात्मक पूर्णांक ठीक है, और फिर एक होता है धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक। अब देखिए, जो संख्याएं को निगेटिव में प्रदर्शित किया जाता है वो ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा, और जिन्हें पॉजिटिव में प्रदर्शित करेंगे धनात्मक, तो इन परिभाषा क्या लिखिएगा, लिखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, डॉट 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 इन्फिनिटी तक। आई हो गया -1, -2, -3, -4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक हो गया। देखो इधर पारे उधर परिचय है, तब परिचय लिखो। पूर्ण संख्या होल नंबर डालिए, सब 9th में पढ़े हैं, याद हो जाना चाहिए। पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या होल नंबर, पूर्ण संख्या होल नंबर, होल नंबर। होल नंबर, चलिए होल नंबर पूर्ण संख्या।
लिखिए वैसी संख्या जो 0 से शुरू हो। स्पीड में लिखिए, वैसी संख्या जो 0 से शुरू हो गया। वैसी संख्या जो 0 से शुरू होगा वो क्या होगा? पूर्ण संख्या। वैसी संख्या जो 0 से शुरू हो, उन संख्याओं के संग्रह को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 0 से शुरू, तो ये हो जाएगा एग्जाम्पल में 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इंफिनिट। ठीक है, संख्या लिखिए इवन नंबर। और नेचुरल नंबर जानते हैं ना, जो कहाँ से शुरू हो? गिनती की संख्या को। प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे? जो गिनती 1, 2, 3 वो 0 से शुरू नहीं होता। लिखिए सम संख्या इवन नंबर, सम संख्या इवन नंबर, सम संख्या इवन नंबर। ठीक है, सम संख्या इवन नंबर, इवन नंबर, सम संख्या इवन नंबर। अभी लास्ट आपको सम और विषम बताया जा रहा है, इसके बाद में आपको सम और विषम कहीं थोड़े बताया जाता है क्लास में। 9वीं और 10वीं में सम संख्या विषम संख्या लोग पढ़ता है, उसके बाद में कहीं सम और विषम नहीं, खाली यूज होगा, इसीलिए लास्ट बार लिखवाया जाए। हो गया, सम संख्या हो गया। तो सम संख्या किसे कहते हैं? लिखिए सम मतलब, बोलिए सम संख्या किसको पता है? हाथ उठाए। से कहते हैं वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो, उन्हें सम संख्या कहते हैं। उन्हें सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो उन्हें सम संख्या कहते हैं। प्लस माइनस 2 विभाजित हो सकता है कि नहीं? प्लस माइनस 4 विभाजित हो सकता है कि नहीं? प्लस माइनस 6 विभाजित डॉट 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 हो सकता है ना? तो विभाजित हो सकता है कि नहीं? 2 से भाग लग सकता है कि नहीं? संख्या हो गया। अब सम संख्या के बाद में क्या है? विषम संख्या, ऑड नंबर डालिए तो। विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या क्या कह रहा है? विषम संख्या, ऑड नंबर, ऑड नंबर, विषम संख्या। ऑड नंबर हो गया। लिखिए वैसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो, 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 उन्हें विषम संख्या कहते हैं। तो क्या हो जाएगा राजदीप? जो 2 से विभाजित, हाँ, प्लस माइनस आपका क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। 1 2 से विभाजित होता ही 3 हो जाएगा, प्लस माइनस 5 हो जाएगा, प्लस माइनस 7 हो जाएगा। प्लस माइनस क्यों दे रहे हैं? माइनस में भी कहीं कहीं आ सकता है कहीं। ठीक है, क्या? या रूढ़ संख्या, प्राइम नंबर,
अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या या उसी को क्या कहा जाता है? रूढ़ संख्या। ये हो गया, ये हो गया अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, रूढ़ संख्या, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखेंगे? प्राइम नंबर या प्राइम नंबर ना, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। तुमसे पूछते हैं तो तू कहाँ बहू आती है? हो रहा है अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। तो बताइए तो राजदीप, किसको पता है अभाज्य और रूढ़? चलिए लिख, वैसी संख्याएं, वैसी संख्याएं, वैसी संख्याएं, वैसी संख्याएं, ठीक है, वैसी संख्याएं, वैसी संख्याएं, वैसी संख्याएं, हो गया, जो खुद से कटे, वैसी संख्या जो खुद से कटे, वैसी संख्याएं जो खुद से कटे, जो खुद से कटे, वैसी संख्याएं जो खुद से कटे। ठीक है, वैसी संख्याएं जो खुद से कटे, ठीक है, जो खुद से कटे या एक से कटे, या एक से कटे, वैसी संख्याएं जो खुद से कटे या एक से कटे। ठीक है, उन्हें जो खुद से कटे या एक से कटे, ठीक है, उन्हें, ठीक है, अभाज्य या रूढ़ संख्या कहते हैं। उन्हें अभाज्य या रूढ़ संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा राजदीप? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, इसी तरह से 2 होगा। ठीक है।